कुरान की रूह से सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। इस मुबारक आयत के तहत वो हकीकी अहले बैत हैं और इससे भी बढ़कर सूरतुल अहज़ाब ही में उस वाक़े ईला का जिक्र है जो बुखारी मुस्लिम में तफसील के साथ आया। कई सफ़ों पे फैली हुई वो हदीस है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने के लिए अपनी बीवियों से नाराज हो गए थे। उनका सलूक नबी इस्लाम के साथ दुरुस्त नहीं था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने कुरान में आयात नाजिल फरमाई सूरतुल अहज़ाब की कि अपनी बीवियों से फरमा दो कि अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो तो मैं तुम्हें माल देकर रुखसत कर देता हूं, और अगर तुम अल्लाह, उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हो फिर मेरे नबी के साथ इसी तरीके से इसी फकर में गुजारा करना। एक महीने तक नबी इस्लाम नाराज रहे ऊपर वाले पोर्शन में अपने घर के, जिसका नक्शा सैयदना उमर ने खींचा है कि एक तरफ एक मशकीजा लटक रहा था। ये टोटल आपका सरमाया था और चटाई के ऊपर आप लेटे हुए थे, ऊपर कमीज भी नहीं थी। जब उठ के बैठे तो चटाई के निशान भी थे। तो सैयदना उमर ने रोना शुरू कर दिया। वो लंबी हदीस। तो आपने फरमाया कि उमर, लगता है कि दुनिया की हकीकत अभी भी तुझ पे नहीं खुली। क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि कैसरो किसरा यानी रोमन्स और पर्शियंस के बादशाह दुनिया के मजे लूटें और हम आखिरत की सादत लूटें? क्योंकि हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के नबी और आपकी हालत है। और फिर सैयदना उमर ने यह ऐसी नसीहत अपने पल्ले बांधी कि ना हराम खाया ना किसी को खाने दिया। यह वो मैनेजमेंट थी जो फिर बाद में उस तरीके से नहीं चल सकी और अल्टीमेटली खिलाफत मुल्कियत में बदल गई। उसके लिए आप मेरी वीडियो देखें, सैयदना उस्मान क्यों शहीद हुए। पिछले दिनों जब एक राफजी नुमा बरेलवी ने सैयदना उस्मान की तौहीन की तो मैंने उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और हक बात बताई थी। तो यह वाक़या ईला कहलाता है। जब यह आयात नाजिल हुई तो नबी इस्लाम सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के पास आए कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तलाक दे देता हूं, लेकिन तुम अगर अल्लाह, उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो फिर इसी तरीके से गुजारा करना होगा। अपने घर वालों से मशवरा कर लो। वो तो कामिलुल ईमान मुमिना थी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं सोच भी सकती हूं कि मैं इस बात का मशवरा भी करूं अपने घर वालों के साथ। मैं अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत को अडॉप्ट करती हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यही जवाब तमाम बीवियों ने दिया। अल्लाह ताला को यह जवाब इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने कुरान में प्रोटोकॉल के तौर पर फिर पूरी उम्मत के लिए नाजिल फरमा दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनीन के ऊपर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएं, यानी नबी उम्मत के रूहानी बाप। इसलिए मैं कहता हूं ना, जब ये मुझे कहते हैं इसका बाप नहीं पता चलता कौन है, तो मैं कहता हूं मेरा बाप वो है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा तो हर सदी में एक नया बाप आता है और वो अपना नाम ठोक के चला जाता है। दूसरा प्रोटोकॉल, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि तुम अब आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुमने बेहयाई की तो दुगना अजाब होगा और अजर भी तुम्हारे लिए दुगना होगा। तीसरा प्रोटोकॉल, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। चौथा प्रोटोकॉल कि नबी इस्लाम को कहा गया कि चूंकि अब इन्होंने आपको अडॉप्ट किया है, लिहाजा अब आप किसी बीवी को तलाक नहीं देंगे। हम ये तय कर रहे हैं डेस्टिनी में कि ये हमेशा के लिए आपकी बीवियां हैं, दुनिया और आखिरत में। चूंकि उन्होंने अल्लाह, उसके रसूल और आखिरत को अडॉप्ट किया और यह इंसानी तारीख में पहली दफा हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। सूरह तहरीम में आया ना, हजरत नूह और लूत अलैहिस्सलाम, उन दोनों की बीवियां काफरा थी, वो उम्मत की माई नहीं बन सकी। यहां पर हकीकी अहले बैत भी बनी और दायमी अहले बैत बन गई। यह प्रोटोकॉल मिला। और पांचवा प्रोटोकॉल यह मिला कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद अब कोई शख्स नबी इस्लाम की बेवा के साथ निकाह नहीं करेगा, क्योंकि ये मां बन चुकी है और ये अल्लाह के हुजूर बहुत बड़ा गुनाह है अगर तुम ये हरकत करोगे। इस एतबार से आज की डेट में नबी इस्लाम की बीवियां ना सिर्फ हकीकी अहले बैत है बल्कि दायमी अहले बैत है। और जो भी इस अकीदे से इनकार करता है उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खा अपने आप को जितना मर्जी बड़ा सुन्नी कहता रहे, वो राफजी है, वो सुन्नी नहीं हो सकता, बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर। और ये बातें मैं आज नहीं कर रहा,
آج سے 12 سال پہلے 2012 کے اندر میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی اہل البیت کی شان میں. میں نے اس وقت یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت بھی کی ہوئی تھی, لیکن چونکہ اب نیا فتنہ اٹھا ہے اس اعتبار سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں اسے دوبارہ سے ایڈریس کروں, تاکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل لوگوں کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. میری کوئی ادھوری ویڈیوز کاٹ کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے. اس حوالے سے جو اہل تشیع نے ایک اعتراض کیا کہ امہات المومنین کا ذکر سورۃ الاحزاب میں جہاں ہوا سارے جمع مونس کے سیغے آ رہے ہیں, تو آیت تطہیر میں جمع مذکر کا سیغہ آ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین سے متعلقہ یہ آیت نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو کہا یہ آیت اس جگہ پہ نہیں تھی, یہ بعد میں اس جگہ داخل کی گئی, یہ کہیں اور تھی. یہ بالکل بکواسیات ہے, ایسا نہیں ہے. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ وہ چاہے تو مونس کا سیغہ بھی استعمال کر سکتا ہے. جو ڈسکشن چل رہی تھی یہ عنکم کی بجائے عنکنہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ اہل بیت خود ورڈ جو ہے یہ مذکر ہے, جمع مذکر کا سیغہ اس کی وجہ سے آیا ہے. اس کے بعد دوبارہ سے مونس کے سیغے شروع ہو گئے. اس کا تعلق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ نبی اسلام کی بیویوں کو کوئی ایکسکلوڈ کر دیا گیا اس آیت سے, نعوذ باللہ. وہ کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں نبی اسلام کی بیویوں سے متعلق ہے, اور یہ اسلوب قرآن میں اور جگہ پہ بھی موجود ہے. سورہ ہود کے اندر آیا نا, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, جو فرشتوں نے سیدہ سارہ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں آپ پر اہل بیت, وہاں پر بھی علیکم کا سیغہ آیا ہے جس طرح یہاں آیت تطہیر میں آیا. اس کے علاوہ اہل بیت کا ذکر آیا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بچا لیا. ان کی والدہ نے انہیں پانی میں ایک صندوق کے اندر بہا دیا تھا اور ساری عورتوں کا دودھ حرام ہو گیا ان پر. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے بچے کو واپس لوٹا دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھیں وہ فرعون کے دربار میں گئیں کہ میں ایسے اہل البیت کو جانتی ہوں جو اس کی کفالت کریں گے. وہاں پہ بھی جتنے سیغے بعد میں آئے وہ سارے مذکر کے ہیں, حالانکہ وہاں ذکر جو ہے وہ ان کی والدہ کا ہو رہا تھا یا دوسری ان کی سسٹر تھی. تو یہ عربی اسلوب ہے. یہ اعتراض بعض رافضیوں کی طرف سے جو اٹھایا گیا وہ بالکل نہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے اور نہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے.